एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। तो शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो तीन बातें हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। पहला तो इस शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, दूसरा इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है और तीसरा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक शंकु बना लेते हैं। ये हमारा शंकु बन गया। इसके आधार का व्यास दिया गया है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी वो दी गई है 28 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में इसका आयतन दिया गया है। तो d हमारा हो गया व्यास, d हमारा हो गया व्यास, तो 28 सेंटीमीटर हो गया। r निकल आएगा d/2 और तो ये हो गया 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। r का मान आ गया 14 सेंटीमीटर। इस शंकु का आयतन दिया गया है। शंकु का आयतन बराबर 9856 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस शंकु के आयतन का सूत्र हम लोग जानते हैं कि ये होता है 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर एच बराबर 9856। तो जो पहला सवाल हमारा पूछा गया है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना, अर्थात हमें एच ज्ञात करना है। तो अब आप यहां से समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे सारे मानों को रख देंगे और उसके पश्चात में हल करने के बाद में एच का मान निकल आएगा। तो छठे सवाल का पहला पार्ट तो हम यहीं पे ही हल कर लेते हैं। तो 1/3 गुणे पाई का मान हो गया 22/7 गुणे आर स्क्वायर, आर का मान है तो 14 और तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 14 की 2 बार गुणा हो जाएगी। गुणे एच ऐसे ही लिख देंगे और फिर 9856 भी ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अब इसको चलिए करते हैं आगे हल। इसको आगे हल करने के लिए एच को यहीं पे रख लेते हैं और 9856 गुणे नीचे वाली चीजें ऊपर पहुंच जाएंगी 3 और गुणे 7, तो ये ऊपर पहुंच गया और ये ऊपर वाली चीजें नीचे पहुंच जाएंगी। तो 22, 14 और 14 ये नीचे पहुंच गए। 22 गुणे 14 गुणे 14। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। सबसे पहले 7 एकम 7, 7 दूनी 14। फिर उसके बाद में यहां से इसको काट देते हैं। 14 7 98 और फिर उसके बाद में 5 ऐसे ही उतर आएगा तो 0 हो जाएगा और फिर 6 आ जाएगा तो 14 चक्कू 56, 4 आ जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा, 2 दिया 6, फिर आएगा 1 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, 352। फिर हम कोशिश करते हैं इस 352 को भी काटने की आगे। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा 352 गुणे 3 और नीचे हमारे पास बचा 22। तो अब यहाँ पे इससे 2 से काट लेते हैं, 2 से ये 11 बन गया और ये 2 एकम 2 आया 1, 2 सते 14 आया 1, 2 छंग 12। तो 11 से फिर इसको काटते हैं तो 11 एकम 11 आया 6, तो 11 छंगा 66। तो ऊपर बच गया 16 गुणे 3 और 16 गुणे 3 यानी कि 16 3 48। तो 48 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ऊंचाई निकल आई 48 सेंटीमीटर। इस तरह से ये पहला पार्ट हल हो गया। हमने यहाँ पे सूत्र रखा और उसके बाद में हल करते हुए आए और हल करके हमारे एच का मान निकल आया। अब इसके पश्चात में हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई होती है तिरछी ऊंचाई। एक तो है ये सीधी ऊंचाई जो कि अभी हम लोगों ने एच निकाला, जो कि निकला है 48 सेंटीमीटर, और दूसरी होती है ये तिर्यक ऊंचाई तिरछी वाली एल। इसी एल को निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है कर्ण स्क्वायर प्लस बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि एल का स्क्वायर बराबर 48 का स्क्वायर प्लस 28, अर्थात 28 नहीं होगा 28/2 यानी कि 14 आ जाएगा। 14 का स्क्वायर, आर यहां से यहां तक ही तो लिया जाएगा, इसीलिए 28 ना हो करके त्रिज्या 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे एल का मान निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं एल का मान। तो सेकंड पार्ट में हम लोग निकालते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई अर्थात एल का मान निकालने के लिए लिख देते हैं पहले पाइथागोरस प्रमेय से। इस प्रमेय के अनुसार
एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसके मान रख देते हैं। तो एल स्क्वायर, एच स्क्वायर का मान 48 का स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर का मान 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। तो एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 48 का स्क्वायर 2304, 48 का स्क्वायर आ गया 2304 और 14 का स्क्वायर 196। दोनों को जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2500, और फिर इस 2500 में ये स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा, तो वो आंसर में आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। यही हमारे एल का मान आ गया। तो एल का मान अर्थात तिरछी ऊंचाई का मान आ गया 50 सेंटीमीटर। अब हमें तीसरी चीज ज्ञात करनी है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। तो अब पाई आर एल सूत्र लगा के ही इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाल देते हैं, क्योंकि हमें पाई का तो मान पता ही है, आर का मान भी पता है और एल भी हमने निकाल लिया है। तो चलिए निकालते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र मतलब कर्व्ड, तो कर्व्ड एरिया कौन सा है, ये वाला कर्व्ड एरिया, ये है हमारा कर्व्ड एरिया, इसी का क्षेत्रफल पूछा गया है, इसी का सूत्र होता है पाई आर एल। तो इसके सूत्र को रख देते हैं और इसका मान निकाल लेते हैं। तो पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 14 और एल का मान हमने अभी अभी निकाला था 50 सेंटीमीटर। तो अब यहां से इसको हल कर लेते हैं। तो 7 दूनी 14 और 50 दूनी 100 और 22 की गुणा होगी तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि आयतन में क्यूब लगता है और क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है, इसीलिए 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से छठे सवाल का तीसरा पार्ट भी हल हो गया। आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके अच्छे से प्रोत्साहन देके, अपनी राय देके हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। थैंक यू।